नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल हुडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं एसडीएम मैथ और इसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं घातांक एवं करड़ी। दोस्तों इसमें हम 5वां कंप्लीट कर चुके हैं और 5वां के अंदर हमने 65 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों आज वक्त छठा और क्वेश्चन नंबर होगा 66। तो दोस्तों इस वाक्य को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का वक्त छठा और क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 66। तो देखना भाई क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 66 दिया है 1 अपॉन और स्क्वायर रूट, और इसमें कितना है भाई 12 माइनस स्क्वायर रूट कितना 140 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट कितना भाई 60, ठीक है, माइनस 2 अपॉन रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट कितना है 84। यही है भाई। इसे हमें क्या है सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, देखना कैसे करेंगे। तो देखना अभी मैं आपको इसे सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, पहले कुछ बातें समझ लीजिए भाई। कौन सी बातें? जैसे मैंने लिखा p प्लस माइनस 2 रूट क्यू, ठीक है, या तो प्लस का साइन होगा या माइनस का, कोई एक साइन होगा, दोनों नहीं होगा। इस वजह से मैंने दोनों एक साथ लिख दिए, प्लस और माइनस। क्या है भाई, जब भी क्वेश्चन के अंदर अगर क्वेश्चन का पैटर्न आपको इस तरीके से मिलता है तो आपको कोशिश करनी है कि इसे हम जो है स्क्वायर बनाएं। कैसे बनाएंगे? या फिर इस तरीके से इस पर जो है स्क्वायर रूट लगाओ, p प्लस माइनस कोई भी एक साइन हो और 2 रूट क्यू, इस तरीके से हो या फिर इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया, यहाँ पर नहीं लगाया। जब भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको पैटर्न मिलता है इस तरीके से तो आपको कोशिश करनी है कि हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर बनाना है। इसका क्या बनाना? वर्ग बनाना। आप कह रहे हो भाई इसका तो स्क्वायर बन ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं बन सकता। पर देखना एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपके लिए। जैसे मैंने लिखा 5 प्लस रूट 24। बताना मुझे क्या इस क्वेश्चन का क्या ये पैटर्न है? आप कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं। सही बात है भाई, क्योंकि यहाँ p है, यहाँ 5 है, यहाँ रूट क्यू है, 24 है। नहीं भाई गलत है। कैसे गलत है? देखो ये जो 24 है, आप यही तो करेंगे भाई यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 नहीं दिया, बिल्कुल 2 नहीं दिया, लेकिन इसमें हिडन है 2। कहाँ से आएगा? इस 24 का फैक्टर करिए। इस 24 का फैक्टर करेंगे, आप देखेंगे 2 से हो जाएगा 12, 2 से हो जाएगा 6, और 2 से आप देखेंगे 3, और 3 से कितना हो जाएगा 1। भाई स्क्वायर रूट है, कितने के पेयर बनाएंगे? 2 को पेयर बनाएंगे तो एक तो आपका ये पेयर बन जाएगा। आपके दिमाग का ये तो बना रहा है कि ये भी पेयर बन जाएगा, ये पेयर नहीं बनेगा। ध्यान रखना कभी भी जब भी पेयर बनाएंगे सेम अंक होने चाहिए, तब पेयर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी ये पेयर बन जाएगा। ये 2 है 3 यानी कि यहाँ पेयर नहीं बनेगा। तो जो भी पेयर बनता है उसे हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि 5 प्लस ये पेयर बन गया, इसका 2 का पेयर बना एक, तो 2 बाहर निकाल लेंगे इसमें, ठीक है, रूट। अब जो पेयर नहीं बने जैसे 2 और 3, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आएगा 6। इसे अंदर ही रहने देंगे। अब मुझे बताना ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या अलग अलग है भाई? एक ही तो बात है। इस 24 के फैक्टर करके मैंने यहाँ पर 2 बाहर निकाल लिया। अब मुझे बताइए ये जो मैंने लिखा और ये जो लिखा, क्या दोनों का पैटर्न एक ही है? बिल्कुल एक ही है। कैसे भाई? यहाँ p है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ q है, यहाँ रूट 6 है, यानी कि p बराबर 5 और q बराबर 6। क्या बनाना है हमें? स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर कैसे बनेगा भाई? तो देखना आप इसे भाई नोट कर लेना इन दोनों को, ठीक है, या तो प्लस का साइन होगा या माइनस का होगा। ये अगर आपको पैटर्न दिखाई देता है तो आपको क्या करना है भाई, आपको कोशिश करनी है कि भाई इसका हम स्क्वायर बना लें, ठीक है। तो मिटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या था यहाँ पर 5 प्लस रूट 24, इसे तो लिखा रहने दो, कोई बात नहीं, ये था। और इसको मैंने क्या लिख दिया, ये। अब देखना ये जो 2 रूट 6 है ये आपको 2ab की फॉर्म में बनाना है। किस में? 2ab। तो आप देखेंगे 2 तो ये है ही है, तो इसे लिख दीजिए ऐसे। इस रूट 6 का फैक्टर कर दीजिए, रूट 6 के, तो क्या होंगे रूट 3 इंटू रूट 2, यही फैक्टर होंगे भाई। रूट 6 का रूट 3 इंटू रूट 2। आप इससे इसका कंपेरिजन कर दीजिए। आप देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। अब आप इनमें से देखिए बड़ा नंबर कौन सा है? 3 है। तो जो बड़ा नंबर है उसे हम a मान लेंगे, और जो छोटा नंबर उसे हम क्या मान लेंगे? b मान लेंगे। जो बड़ा नंबर a और छोटा नंबर क्या है? b, 2ab। अब आपको क्या करना है, इस रूट 3 का स्क्वायर करना। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। देखो परेशान मत हो, बहुत आसान है, आपको समझा रहा हूँ मैं। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे
3 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो भाई स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब आपको देखना इन दोनों को ऐड करना है, चाहे यहाँ पर साइन प्लस का हो या माइनस को कोई भी हो, आपको हमेशा यहाँ क्या करना है, प्लस करना है। बताना 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा। अब आपको देखना है 2√6 के बाद कितना बचा था, 5 बचा था, यानी यहाँ पर ऐड होने के बाद 2√6 के बाद जो भी बचा कितना बचा, 5, इसके बराबर होना चाहिए। आप देख रहे हैं बराबर है, अगर बराबर है तो ये स्क्वायर बनेगा। किसका बनेगा, तो आप यही देखने हैं √3 और √2 का ये क्या होगा, स्क्वायर, यानी कि √3 प्लस √2 का क्या है भाई, ये स्क्वायर, यानी ये या फिर बोले ये क्या है, √3 प्लस √2 का स्क्वायर। बताइए समझ आया कि नहीं आया, परेशान मत होना। अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ और दोबारा से इसे समझाऊंगा, तो वहाँ पे आप समझ लेना, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसे क्या है भाई देखना, तो आप पहले क्वेश्चन का पैटर्न देखिए। यहाँ लिखा हुआ 1/√12 - 140। तो बताना, मैंने लिखा था p ± 2√q, या तो प्लस का साइन होगा या माइनस का। आप देख रहे हैं माइनस का साइन है, ये पैटर्न है। कैसे, इस 140 का आप जो है फैक्टर करेंगे 140 के, तो आप देखेंगे 200 हो जाएगा ये 70, 200 हो जाएगा कितना ये भाई 35, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा ये 7, और फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा कितना 1, पेयर बना देंगे भाई 2 ये पेयर बन जाएगा 2, और ये 5 और 7 तो पेयर बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि अलग अलग है, ये अलग अलग है, यानी कि रूट के अंदर रहेंगे। कितना आ जाएगा 5 × 7 यानी कि 35, कितना 35, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 12 माइनस, इधर ही लिख देता हूँ 12 माइनस इस 140 का ले सकता हूँ 235, बन गया भाई स्क्वायर रूट है, कोई बात नहीं, ये भी मैंने बताया था, या इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा भाई। क्या करेंगे, इससे हम 2ab की फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 2 तो हमारा है ये, ठीक है। इस 35 के जब फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, √7 और √5, ये हो जाएगा। बड़ा नंबर a और छोटा नंबर क्या रहेगा, b रहेगा। अब क्या बताया था भाई, इस √7 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर क्या होगा भाई, इसका स्क्वायर कितना होगा 7 होगा, और इसका स्क्वायर कितना होगा 5 होगा। दोनों को ऐड करके देखना, आप देख रहे हैं 7 और 5 कितना 12। मैंने बताया था चाहे माइनस हो प्लस हो, हमेशा क्या करना ऐड। 7 और 5 12, क्या ये इसके बराबर है, बिल्कुल बराबर है। बराबर है तो स्क्वायर रूट बनेगा, किसका बनेगा, अब यहाँ पर देखना ये साइन किसका है, माइनस का है, तो माइनस का बनेगा √7 माइनस √5 का स्क्वायर, यानी इसे लिख सकता हूँ 1/√7 माइनस √5 का स्क्वायर, ये भाई ये बनेगा। आया समझ नहीं आया, 12 माइनस 140 का जो स्क्वायर जो बनेगा वो किसका बनेगा, √7 माइनस √5 का स्क्वायर। और यहाँ भी आप देखेंगे इससे जो स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है ये भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इसलिए -1/, तो इसे मिटा दूँ भाई। देखो अगर हार्ड लग रहा है तो बिल्कुल परेशान मत हुई भाई, नया क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा परेशान कर सकता है, पर अगर आप देख लेंगे अच्छी तरीके से तो परेशान नहीं करेगा, ठीक है। इसे देखना भाई 8 माइनस रूट क्या है 16, 60 के फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है, ये फैक्टर है। मैं डायरेक्ट कर दिया 2 × 2 × 3 × 5, तो आप देखें ये पेयर बन जाएगा, यानी कि इसे लिख सकता हूँ 8 माइनस 2 बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बचेगा 3 × 5 यानी कि 15, ये बचेगा। इसे किसकी फॉर्म में बनाना है, 2ab की फॉर्म में बनाना है, तो आप देखेंगे 2 तो है ही है, इस √15 में फैक्टर करेंगे √5 × √3, ठीक है भाई। अब आप देख रहे हैं ये 5 और ये 3 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 ही रहेगा, ये कितना रहेगा 3 ही रहेगा। 5 और 3 ऐड करने पर आप देख रहे हैं 8 है, यहाँ भी 8 है, यानी कि हमारा स्क्वायर रूट बनेगा, सॉरी स्क्वायर बनेगा किसका, √5 माइनस √3 का, तो माइनस स्क्वायर रूट है √5 माइनस √3 का क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, माइनस। इसी तरीके से आप इसे भी देख लीजिए, और अब तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा ना। -2/, ये कितना भाई 10 + 84, तो देखना 84 के जब फैक्टर करेंगे 2 × ये कितना हो जाएगा भाई 2 × 2 × 3 × 7, देखना ये हुआ 2 दूनी 4 × 12 7 84, ठीक है। 84 के फैक्टर हो जाएंगे, पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन जाएगा, यानी कि 2 बाहर हो जाएगा, अंदर कितना बचेगा 3 × 7 यानी कि 21। इसे हम किसकी फॉर्म में बनाएंगे, 2ab की फॉर्म में, तो 2 तो आपका है ही है, इस 21 के फैक्टर करेंगे
√7 इंटू √3, वही 7 इंटू 3 क्या होता है 21। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 7 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे कितना 3, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना 10। आप देख रहे हैं 10 है भाई, 10 है, यहाँ साइन किसका प्लस का। अब ये जो स्क्वायर बनेगा किसका बनेगा, √7 प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि √7 प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसी तरह के ये स्क्वायर यहाँ से भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी ये सिर्फ हो जाएगा 1/√7 माइनस √5 माइनस 1/√5 माइनस √3 माइनस ये ना तीनों जगह, ठीक है, माइनस ये माइनस 2/√7 प्लस √3। कल वाली क्लास में मैंने आपके लिए बताया था ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल अपर में है। अगर इसे हम ख़त्म करना चाहते हैं नीचे से तो कैसे होगा, ये जो साइन है हमारा किसका माइनस का, साइन चेंज कर देते हैं और सेम नंबर से ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। जैसे माइनस है और हमारा जो नंबर है क्या है √7, माइनस है तो साइन चेंज कर दिया प्लस √5, इसका सिर्फ साइन चेंज करेंगे और सेम इसी नंबर से ऊपर गुणा कर दिए, सेम इसी नंबर से नीचे। √7 माइनस √5 ये तो पहले से ही है, ठीक है, और √7 प्लस √5 ये हो जाएगा इसका गुणा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए माइनस का है तो √5 प्लस √3 ऊपर कर देंगे, नीचे हो जाएगा √5 माइनस 3 तो पहले से है ही है, और √5 प्लस √3 माइनस 2, यहाँ देखना √7 प्लस √3 है, प्लस का है तो √7 माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √3 और ब्रैकेट में हो जाएगा √7 माइनस, क्या बहुत जल्दी कर रहा हूँ, √7 माइनस √3। यहाँ हमारा साइन प्लस का था तो क्या कर दिया माइनस कर दिया। बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो मुझे थोड़ा सा भाई मिटाना पड़ेगा, आप जो ऐसे नोट कर लेना, ठीक है, तो मुझे मिटाना पड़ेगा भाई ना। तो आप देखेंगे ऊपर क्या बन गया भाई √7 प्लस √5, ठीक है, और नीचे क्या बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है भाई, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है, लगा दीजिए भाई। a यानी कि √7 का स्क्वायर क्या होगा 7 होगा, माइनस बी स्क्वायर, और b कितना है 5 है, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा। इसी तरीके से यहाँ भी माइनस √5 प्लस √3 अपॉन भाई a माइनस बी और a प्लस बी, वही फार्मूला लगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3 माइनस, इसे मिटा सकता हूँ कोई बात नहीं भाई, माइनस 2 तो है ही है, और √7 माइनस √3 अपॉन, आप देखेंगे √7 भाई यहाँ भी ये लगाए a प्लस बी और a माइनस बी, √7 का स्क्वायर 7 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। तो आप देखेंगे 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, तो यहाँ भी मुझे भाई मिटाना पड़ेगा, ये भी, इसे भी नोट कर लेना आप, बोर्ड छोटा है तो ये मुझे भाई मिटाना पड़ेगा ना। आप कह रहे हो भाई सॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, हाँ इसका भाई लंबा है, और इसी तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। इसे भी मिटा देता हूँ भाई, ठीक है, नोट कर लेना इसे, वीडियो रोक करके नोट कर लेना इसे। तो आप देखेंगे ऊपर क्या हो गया √7 प्लस √5 अपॉन, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, माइनस √5 प्लस √3 अपॉन, यहाँ भी देखेंगे 2 बचेगा, माइनस 2 और √7 माइनस √3 अपॉन, ये 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4। अब आप क्या करें, इस 2 से इसे 2 बार काट दें। आप देखेंगे यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, सेम आएगा, तो एलसीएम लिख दीजिए भाई कितना 2। जब एलसीएम सेम है तो ऐसा का एज इट इज उतार देंगे इसे, माइनस, हाँ एक चीज़ देखना, ये तो हमने उतार दिया, यहाँ माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगी, जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा, जो माइनस का वो जो माइनस का प्लस का, जो प्लस का वो माइनस हो जाएगा, माइनस। इसी तरीके से यहाँ भी चेंज हो जाएगा, √7 ये माइनस का तो प्लस का बन जाएगा √3, कुछ कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऊपर क्या बचा 0, और 0/2 यानी कि 0 इसका क्या हो जाएगा भाई आंसर। ठीक है, तो समझ आया कि नहीं आया, क्वेश्चन थोड़ा लंबा ज़रूर हुआ पर वही मैंने समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो मुझे भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि समझ नहीं आया, ठीक है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 67, 67वां, इसमें दे रखा है स्क्वायर रूट
12 माइनस स्क्वायर रूट कितना 8 ब्रैकेट, और अगले ब्रैकेट में √3 प्लस √2 ब्रैकेट अपॉन 5 प्लस रूट कितना भाई 24। ठीक है, यही है का मान है। क्या सॉल्व करेंगे तो देखना यहाँ √3 प्लस √2, यहाँ तो हम कुछ कर नहीं सकते भाई, इसके तो फैक्टर होंगे नहीं। 12 और 8 इसके फैक्टर हो सकते हैं, तो देखना जब 12 के फैक्टर करेंगे तो होगा 2 × 2 × 3, यही होगा भाई। तो देखना पेयर बनाएंगे कितने के, 2 के पेयर, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है। क्या भाई 12 है, स्क्वायर रूट है, तो जो पेयर बन जाएगा उसे बाहर लिख देंगे और जो पेयर नहीं बनेगा उसे अंदर ही रहने देंगे। किसके? स्क्वायर रूट की। यानी कि इस 12 को लिख सकते हैं, इस 12 को लिख सकते हैं 2√3। ठीक है, तो लिख दीजिए भाई 2√3 माइनस, इसी तरीके से इस 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 ये हो जाएंगे। तो देखना ये पेयर बन जाएगा तो ये तो आ जाएगा बाहर 2, और जो पेयर नहीं बनेगा ये वाला ये हो जाएगा अंदर, यानी कि 2√2। इस 8 को लिख सकते हैं 2√2। यहाँ तो भाई फैक्टर होंगे नहीं तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नीचे अब देखना अभी जो पहला क्वेश्चन किया था है ना, उससे पहले आपको एग्जाम्पल कराया था 5 प्लस √24, तो बताना वह किसका स्क्वायर बना था भाई? 5 प्लस √24, यही तो था। किसका स्क्वायर बना था? अभी आपको मैंने बताया था शुरुआत में, √3 प्लस √2 का स्क्वायर बना था। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम? √3 प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ से एक चीज़ देखें, √3 प्लस 2 का स्क्वायर है और ऊपर भी √3 प्लस 2 है यहाँ स्क्वायर। इसका क्या मतलब? स्क्वायर का मतलब भाई 2 बार गुणा होगा √3 प्लस √2, तो बताना इस स्क्वायर से कट जाएगा नहीं कट जाएगा भाई? इसका मतलब यही तो स्क्वायर है, तो √3 प्लस √2 और √3 प्लस √2, यही तो मतलब है इसका भाई। स्क्वायर है यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें से एक तो कट जाएगा, नीचे सिर्फ क्या बचा 1 है ना। तो डायरेक्ट आप सेम हैं नंबर, तो स्क्वायर से उसे आप क्या कर दें? ख़त्म कर दें। ठीक है, अब देखना भाई यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले सकते हैं, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? √3 माइनस √2, ये स्क्वायर रूट है, अपॉन नीचे क्या बचा? √3 प्लस √2, यही तो बचा भाई। सही है, आप देख रहे हैं सेम नंबर है ऊपर नीचे, सिर्फ साइन चेंज है, माइनस है ऊपर, नीचे क्या है? प्लस है। अब यहाँ देखना कैसा नंबर? इर्रेशनल नंबर, अपर में संख्या है, इसे हमें ख़त्म करना तो कैसे करेंगे? हमने जो है पिछली क्लास में पढ़ा था, ये कैसे ख़त्म करेंगे भाई? सेम इसी नंबर से गुणा कर देंगे, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। जो नीचे वाला है प्लस का साइन है तो यहाँ पर सिर्फ माइनस कर दो, और सेम इसी नंबर से आप ऊपर और नीचे क्या कर दें? मल्टीप्लाई। बताना इसे करने से क्या कोई फ़र्क पड़ा भाई? इससे एक कट जाएगा, यही तो बचेगा, पर काटना नहीं है। ठीक है, क्या करना है? आप ऊपर देखेंगे भाई ये क्या है? √3 माइनस 2, ये क्या है? √3 माइनस 2, तो क्या लिख सकता हूँ उसे भाई? इसे लिख सकता हूँ 2 तो आपका है ये। ठीक है, ब्रैकेट √3 माइनस 2 √3 माइनस 2, यानी कि स्क्वायर बन जाएगा भाई, 2 बार लिख रहा है तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन नीचे देखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और a स्क्वायर जब करेंगे यानी √3 का स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये हो गया। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाए। आप देखेंगे इस स्क्वायर से ये जो लिखा है ये हट जाएगा, लेकिन इस पर स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये जो है हमारा, इसे लिख सकते हैं √2। ठीक है, इनटू, ध्यान से देखना, √3 माइनस √2 का स्क्वायर। भाई देखो ये 2 है, क्या 2 का वर्गमूल ले सकते हैं? नहीं ले सकते, तो मैंने इसे अलग लिख दिया। ये स्क्वायर लगा हुआ है इस पर, इसका वर्गमूल ले सकते हैं, और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचा? 1, और 1 का वर्गमूल कितना आएगा? 1, तो यहाँ नीचे 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखेंगे इस स्क्वायर रूट से और ये स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, यानी कि √2 और ये बचेगा √3 माइनस √2, ये हमारा हट जाएगा स्क्वायर से भाई। इस √2 का अंदर मल्टीप्लाई करें कितना? √2 और √3 √6 हो जाएगा, माइनस √2 और √2 ये क्या हो जाएगा? 2। भाई ये भी √2 ये भी √2 सेम नंबर है, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? 2 बचेगा। यानी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? √6 माइनस 2, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 68, तो बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया भाई? समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 68 है, इस टाइप का क्वेश्चन हम जो हमारी 5वीं जो क्लास थी उसमें हमने ये कर लिया है। अगर आपने 5वां भाग इसका देखा है तो ज़रूर आपके लिए पता होगा।
जैसे इसमें दिया है, यदि x बराबर दे रखा है, इसे लिख नहीं रहा, √3 + 1 अपॉन √3 - 1 और y बराबर दे रखा है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। तो क्या निकालना है? x² + y² का मान निकालना है। x² + y² का मान निकालना है। तो बताना x की वैल्यू कितनी दी भाई? √3 + 1 अपॉन √3 - 1 लिख दीजिए भाई। इस x की जगह वैल्यू पुट कर दी, प्लस इसी तरीके से y की वैल्यू पुट कर दीजिए, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 और इसका क्या है? स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सेम क्वेश्चन तो नहीं था, पर टाइप यही था ना, टाइप यही था, सिर्फ नंबर अलग है, क्वेश्चन वही है। कैसे बताया था? तो देखना, अगर आपने नहीं देखे तो बता रहा हूँ, अगर देखोगे जरूर याद आ रहा होगा। मैंने आपको क्वेश्चन का पैटर्न बताया था, √a + b अपॉन √a - √v का स्क्वायर प्लस √a - √v अपॉन √a + √v का स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन का ये पैटर्न मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना होता, 2 बाहर लिखेंगे और a + b का स्क्वायर प्लस 4ab अपॉन a - b का स्क्वायर, ये आपको करना होता है। अगर आप इसे बेसिक से करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, है ना। तो आपको ये इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से करना हो। तो आप देखना क्या ये पैटर्न है? बिल्कुल है। देखो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ऊपर माइनस, नीचे प्लस, ऊपर और नीचे नंबर कैसे सेम है, बीच में साइन किसका? प्लस का, यहाँ भी प्लस का। आप कह रहे हो यहाँ पर रूट है, यहाँ तो रूट है नहीं, तो लगा दो। नहीं है तो भाई क्या हो गया? 1 का वर्गमूल तो 1 ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, लगा दीजिए। नहीं है तो ठीक है भाई, 1 का वर्गमूल कितना आएगा? 1 लगा दिया। बताइए ये पैटर्न बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। तो कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है 2। तो बताना a की जगह यहाँ पर कितना दिया है? √3 है, सॉरी a की जगह कितना है? 3। यहाँ a है और यहाँ क्या? 3, तो लिख दीजिए 3 प्लस, वहाँ b है, यहाँ कितना? 1, यानी 3 + 1 और 3 + 1 का स्क्वायर प्लस 4ab, 4 इंटू a कितना है भाई? 3 और b कितना? 1 अपॉन a - b का स्क्वायर यानी कि 3 - 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो 3 और 1 कितना? 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 4 3 कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 3 में से 1 जाए कितना? 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। आया समझ गए भाई? 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 3 कितना हो जाएगा? 12 और 3 में से 1 जाए कितना? 2 और 2 का स्क्वायर कितना? 4। इस 2 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। 16 और 12 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा भाई। कितना? 28 अपॉन ये कितना? 2 और 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 40। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो बताइए क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं, लेकिन कब? जब आपको क्वेश्चन का ये पैटर्न पता हो तब, वरना नहीं कर सकते आप। ठीक है, आ गया भाई समझ में? अब आप देखेंगे, अच्छा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। और अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 69, है ना। तो बताओ आसान क्वेश्चन था कि नहीं था? बहुत आसान क्वेश्चन था। 69 देखिए भाई, ये भी आसान क्वेश्चन है। 69 भी कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट है 5 + 2√6 माइनस 1/5 और प्लस 2√6। कौन सा पैटर्न है भाई? क्वेश्चन का यही तो पैटर्न है भाई, p प्लस वाला, हाँ 2√q है कि नहीं? मैंने क्या बताया था? जब भी क्वेश्चन में ये पैटर्न दिखाई दे, क्या करना है? आपको स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। कैसे बनाएंगे? और ये तो शायद हम कर चुके हैं, हाँ यही है, यही किया था थोड़ी देर पहले। तो देखना बताए तो कोई बात नहीं। 5 + 2√6 है, कैसे स्क्वायर बनेगा? तो 2√6 है, इसे हम 2ab के फॉर्म में बनाएंगे। 2 तो है, √6 के फैक्टर करेंगे कितना? √2 और √3 हो जाएगा, सॉरी √3 × √2 हो जाएगा। 6 के जब फैक्टर करेंगे √3 × √2, ठीक है यही होंगे। अब क्या करना है हमें? इस √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 3 और √2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 2। आप देखें 3 और 2 कितना हो रहा है? 5। हमेशा जोड़ना होता है, मैंने आपके लिए बताया था कितना हो रहा है? 5। तो बताना है क्या 5 है? बिल्कुल है। 2√6 के बाद कितना बचा? 5। ये इसके बराबर होना चाहिए, बराबर हो रहा है यानी कि स्क्वायर ये बनेगा। किसका स्क्वायर बनेगा? √3 और √2 का। हमें साइन देखना है किसका भाई? प्लस का है, यानी कि ये जो स्क्वायर बनेगा √3 + √2 का स्क्वायर बनेगा। किसका स्क्वायर बनेगा? √3 और √2। ये हमें नहीं लेना होता, सिर्फ ये √3 और √2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो प्लस वाला हो जाएगा। इसी तरह स्क्वायर है ना, इसी तरीके से कर दीजिए 1/√3 + √2 का स्क्वायर है, तो दोनों जगह सेम। आप देखेंगे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर हट जाएगा। इसी तरह स्क्वायर है, स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? √3 + √2 -1/√3 + √2 हो जाएगा। सही है भाई,
स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब आप देख रहे हैं कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर, अपरमेय संख्या। इसे कैसे खत्म करेंगे नीचे से, क्या बताया था मैंने, सेम इसी नंबर से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज करेंगे। किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो माइनस कर दीजिए √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2। आप देखेंगे इससे गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, देख बताना। ये हो जाएगा √3 प्लस √2 माइनस, अब 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा भाई, यही रहेगा √3 माइनस √2, यही रहेगा भाई। 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन। अब आप देखना है ये जो है a प्लस बी बनेगा और ये क्या बनेगा, a माइनस बी। कौन सा वाला फॉर्मूला है यहाँ पर, a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा दीजिए, तो a कितना है पर √3 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस b स्क्वायर और b कितना √2 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, और 3 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा 1 बराबर, और 1 का जब भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ यही बचेगा। लिख दीजिए भाई √3 प्लस √2, किसका साइन है, माइनस का साइन है, माइनस। अगर ये माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे भाई। यहाँ किसका माइनस का है, तो ये तो √3 प्लस का था, ये माइनस का बन जाएगा, और जो माइनस का वो प्लस का बन जाएगा, यानी कि √2। नीचे क्या है 1, तो 1 से भाग देंगे, सिर्फ ये रहेगा, तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा √3। क्या बचेगा √2a और √2a, कितनी जगह, 2 जगह, तो ये हो जाएगा 2√2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा भाई 2√2 इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, ये हो जाएगा, इसे और इसे जोड़ देंगे, 2√2 इसका क्या आ जाएगा आंसर। कौन सा है भाई, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 70 है वो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, किसकी तरह भाई, 69 की तरह सेम क्वेश्चन है। कैसे देखना, अभी समझाता हूँ आपको सेम कैसे है। आप कह रहे हैं ये तो सेम नहीं है, पर सेम है। देखना भाई क्या दिया है, a की वैल्यू दे रखी है और हमें निकालना क्या, √a माइनस 1 अपॉन √a, यही तो निकालना है। √a की वैल्यू दे रखी है, और सॉरी a की वैल्यू दे रखी है और √a है, कोई बात नहीं, a की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो कितना 5 प्लस 2√6 है, ये है, और ऊपर से स्क्वायर रूट लगा दीजिए, माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 2√6 है, और ये क्या है स्क्वायर रूट है। तो बताओ जो क्वेश्चन नंबर 69 और 70 सेम है कि नहीं, सेम है, तो इसे बताने की जरूरत नहीं है। कौन सा, अच्छा भाई इसका आंसर, हाँ ठीक है, इसमें दिया है 70, कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन है ना, तो इसे नहीं बता रहा क्योंकि 69 70 सेम है। और आप देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है आज का कौन सा भाई 71, और 71 दिया है 5√3 प्लस √50 ब्रैकेट, और अगले ब्रैकेट में है 5 माइनस √24 अपॉन √75 माइनस 5√2, यही है। ठीक है, क्या सॉल्व करेंगे तो भाई, तो यहाँ तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसके तो फैक्टर, ये तो ऐसे रहेगा 5√3 प्लस इस 50 के फैक्टर कर सकते हैं कितना, 5 × 5 × 2 भाई 50 के फैक्टर करेंगे आएगा, जो पेयर बन जाएगा उससे बाहर निकाल देंगे, यानी कि 5 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2। इस 50 को लिख सकता हूँ 5√2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ 5 माइनस 24 है, क्या लिख दूंगा इसे 2√6, पता है भाई, ये तो थोड़ी देर पहले अभी किया था। 24 है, 2 × 2 × 2 × 3, यही तो आएगा भाई, ये पेयर बाहर आ जाएगा भाई 2, अंदर क्या बचेगा 2 × 3 कितना 6, भाई सबका मल्टीप्लाई करोगे 24 होगा कि नहीं होगा, होगा अपॉन। इसी तरीके से आपको 75 के जब फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 5√3, क्योंकि 5 × 5 × 3 हो जाएगा 75 की, तो ये बाहर आ जाएगा, 3 बचेगा अंदर, माइनस 5√2 है ये हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, देखिए भाई अब क्या करेंगे, कुछ कॉमन आ सकता है क्या, आप देखेंगे 5 कॉमन आ जाएगा, ले लीजिए, ऊपर बचेगा √3 प्लस √2, है ना। अब बताओ ये कौन सा वैल्यू फॉर्म है भाई, p माइनस 2√q, यही तो पैटर्न है, किसका स्क्वायर बनेगा ये, यहाँ माइनस का साइन है, अभी तक प्लस का देखा था, यहाँ माइनस है, जो प्लस वाला था 5 प्लस 2√6 था, किसका फॉर्मूला बना था, √3 प्लस √2 का स्क्वायर बना था भाई,
लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी कि √3 माइनस √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। समझ आया कि नहीं आया भाई? देखना कैसे किया, हालांकि समझा चुका हूँ पर कोई बात नहीं। 5 माइनस 2√6 यही तो है, 2ab की फॉर्म बनाना है तो 2 तो आपका है ही है, √6 के फैक्टर करेंगे, √3 इंटू √2, इसका स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे कितना 2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ना है, 3 और 2 5, 5 है। क्या करेंगे अब, साइन देखना किसका, माइनस का, यानी कि √3 और √2 इसका स्क्वायर बनेगा, जो साइन है वही बीच में साइन आ जाएगा, और जो नंबर बड़ा है उसे पहले लिखेंगे और छोटे वाले को बाद में, ठीक है। तो √3 माइनस √2 का स्क्वायर, यहाँ से √3 माइनस √2 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ 5 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, √3 माइनस √2, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस √2। आप देखेंगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और इस √3 माइनस 2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नंबर दोनों कैसे सेम है। ऊपर क्या बचेगा, √3 प्लस 2 और √3 माइनस 2, कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये तो होगा भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इस √3 का स्क्वायर 3 होगा, √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा होगा, यही आपका क्या है आंसर। कौन सा भाई, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर इतने क्वेश्चन करेंगे, और इसमें हमने जो 71 जो क्वेश्चन जो कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों आज मैंने जो भी पढ़ाया अगर आपको समझ आया हो, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।